हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे अजमेर के चौहान, जिसमें हम पढ़ रहे थे पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। के बारे में एक और बात आती है कि इसने अजमेर में एक कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी। कला साहित्य विभाग की स्थापना इसने विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष आता है उसका नाम पूछा जाता है। प्रथम अध्यक्ष या अधिकारी हम कह सकते हैं। इसका नाम आता है पद्मनाभ। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि कला साहित्य विभाग की स्थापना जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड के द्वारा की गई थी उसका पहला अध्यक्ष या अधिकारी कौन था, तो वो पद्मनाभ था। उसके बाद में 1187 की घटना आती है। 1187 में तबर हिंद पर अधिकार कर लेता है मोहम्मद गोरी। 1187 में मोहम्मद गोरी, जिसका नाम पूछा जाता है उसका नाम आता है शिहाबुद्दीन गोरी। ये गजनी का शासक है। गजनी पड़ता है अफगानिस्तान में। तो ये तबर हिंद, जिसका एक और नाम भी आता है सर हिंद, इस पर अधिकार कर लेता है 1187 में। ये तराइन के पहले युद्ध का कारण बनता है, तबर हिंद पर मोहम्मद गोरी का अधिकार कर लेना। तो उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं तराइन का पहला युद्ध। तराइन का फर्स्ट बैटल। तो गजनी अफगानिस्तान का तो है मोहम्मद गोरी। इसका एक काजी आता है जियाउद्दीन। ये है काजी। और अजमेर का है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के साथ दिल्ली का गवर्नर आता है गोविंदराज तोमर। ये दिल्ली का गवर्नर आता है। जब आक्रमण होता है तो गोविंदराज तोमर जो है मोहम्मद गोरी को घायल कर देता है और मोहम्मद गोरी वापस गजनी लौट जाता है। गोविंदराज तोमर जो है ये मोहम्मद गोरी को घायल कर देता है और मोहम्मद गोरी वापस गजनी लौट जाता है, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में हो जाती है जीत और जो मोहम्मद गोरी है वो हो जाता है परास्त। ये युद्ध होता है तराइन के मैदान में। तराइन पड़ता है हरियाणा, वर्तमान हरियाणा में, हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता है। तो इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाता है। अब इसके बीच में एक स्टोरी आती है संयोगिता की। संयोगिता है कन्नौज की शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री है संयोगिता। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान थर्ड आपस में प्रेम करते हैं, लेकिन कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल जो हैं वो उनके विवाह से संतुष्ट नहीं होते हैं। वो नहीं चाहते कि पृथ्वीराज चौहान का विवाह संयोगिता के साथ हो, इसलिए वो एक राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाते हैं जिसमें वो सभी राजाओं को बुलाते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान थर्ड को वो नहीं बुलाता। क्यों नहीं बुलाता? फिर उसके बाद में उसको अपमानित करने के लिए वो एक पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति वहां पे लगवाता है, लेकिन संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को ही माला पहना देती है और वो विवाह कर लेती है उससे। फिर पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना के साथ बलपूर्वक आता है और संयोगिता को ले जाता है। फिर जयचंद गढ़वाल अपनी सेना लगाता है उसके पीछे, लेकिन वो उसको अजमेर पहुंचकर उससे विवाह कर लेता है संयोगिता के साथ में। ये एक चौहानों का और गढ़वालों का जो बीच में इनके तनातनी होगी, इनके संघर्ष का कारण बनता है संयोगिता का भाग जाना पृथ्वीराज चौहान के साथ में।
उसके बाद में पढ़ते हैं तराइन का सेकंड बैटल। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध हो रहा है 1192 में। तराइन के सेकंड बैटल पे पहले हसन निजामी एक के अनुसार आता है कि मोहम्मद गोरी भेजता है अपने एक सेनापति को किवाम उल मुल्क। क्या नाम आता है? किवाम उल मुल्क। इसको भेजता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पास में कि वो अपनी पराजय स्वीकार कर ले, वो उसकी अधीनता स्वीकार कर ले मोहम्मद गोरी की। लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसे वापस गजनी लौट जाने को कह देता है। ये भेजता तब है जब मोहम्मद गोरी लाहौर पहुंच जाता है। लाहौर पहुंचने के बाद में किवाम उल मुल्क को भेजता है उसके पास में, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पास में, और पृथ्वीराज चौहान थर्ड उसे उत्तर में ये देता है कि तुम वापस गजनी लौट जाओ। उसके बाद में वो एक और दूत को अपने भेजता है, राजदूत को भेजता है संधि का प्रस्ताव लेके, और संधि में वो पंजाब, मुल्तान और महोबा के क्षेत्र की मांग करता है। मोहम्मद गोरी पंजाब, मुल्तान और महोबा के क्षेत्र की मांग करता है संधि पे। और तराइन के सेकंड युद्ध का मतलब जो कारण बनता है, सेकंड युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है और वो हार जाता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड। उसका कारण ये आता है कि इसके एक सेनाध्यक्ष आता है, पृथ्वीराज चौहान का सेनाध्यक्ष आता है उदयराज। उदयराज जो है वो सही समय पर नहीं पहुंच पाता। ये उसकी हार का सबसे बड़ा कारण माना जाता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड की। और एक उसका है प्रताप सिंह और सोमेश्वर। ये जो दो सेनापति हैं ये मोहम्मद गोरी के साथ मिल जाते हैं। ये इसकी हार का कारण माना जाता है। और जो इसकी पत्नी इंचनी है, जब उसको पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गया है युद्ध में और उसको बंदी बना लिया गया है, तो इंचनी जो है वो युद्ध के मैदान में जाती है उसको छुड़वाने के लिए, और वहां पर ये भी मारी जाती है। तो अब आता है कि इसका अपनों को कहां से पता चलता है, तराइन के युद्धों के बारे में हमें कहां से जानकारी प्राप्त होती है। एक उससे पहले आता है कि इसके विद्वान, दरबारी विद्वान या दरबारी कवि अपने कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान के। पहले का नाम आता है चंद्रबरदाई, दूसरा आता है जयानक, विद्यापति गौड़, आशादर। चंद्रबरदाई और जयानक, इसके अलावा और भी आते हैं। चंद्रबरदाई और जयानक ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो अब इनकी जो अपनों को तराइन के युद्धों की जानकारी मिलती है वो अपनों को कहां से मिलती है? चंद्रबरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। एक है मिनहाज उस सिराज, इसकी पुस्तक है तबकात-ए-नासिरी। इसके अलावा हम देखते हैं कि तराइन का जब सेकंड युद्ध हुआ उसमें चंद्रबरदाई की जो पृथ्वीराज रासो है उसके अनुसार ये बात कही जाती है कि जो मोहम्मद गोरी था वो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया था और उसे अंधा कर दिया था पृथ्वीराज चौहान को। फिर चंद्रबरदाई उसके दरबार में पहुंचता है और वो कहता है कि हमारे चौहान जो हैं, ये पृथ्वीराज चौहान ये शब्द भेदी बाण चला सकते हैं, मतलब उसको अंधा कर दिया था उसके बाद भी उसने कहा। वो कहता है कि आप आदेश दो तो ये आपको शब्द भेदी बाण चला के दिखाएंगे। अचूक बाण था पृथ्वीराज चौहान का कहा जाता है। फिर जो चंद्रबरदाई है वो पृथ्वीराज चौहान को उसके मतलब
बताता है, उसका आइडिया देता है कि वो कहाँ बैठा है मोहम्मद गोरी। तो वो बताता है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता बैठा सुल्तान है मत चूको चौहान। तो वो ये बात कहता है और वो मोहम्मद गोरी पर निशाना लगा देता है और उसके बाद में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदई दोनों आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये था पृथ्वीराज चौहान के बारे में। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।